एरोमेटिक के एग्जाम्पल देखते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन में सबसे पहला आप सिस्टम लगाएंगे कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, यहाँ पे सारे कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इस कार्बन के लिए मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है और एक सिग्मा इस कार्बन से है, तो 3 सिग्मा है। और आपको पता होगा कि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए स्टेक नंबर निकालते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा करके, तो यहाँ पे 3 सिग्मा है और लोन पेयर एक भी नहीं, इसलिए sp2 हाइब्रिडेशन होगा। इसका मतलब कंपाउंड प्लेनर है। कॉन्जुगेशन कैसे है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यानी कि पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अब आइए लगाते हैं हकल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हकल रूल फॉलो करने के लिए हम गिनते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और मैंने आपको पहले बताया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। आइए, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में यहाँ पे पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, तो 2, 2 4 और 2 6, यानी कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जैसा मैंने आपको बता रखा है कि यदि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। इसका मतलब बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है। आई होप आपको यहाँ तो बातें समझ में आई होंगी। मैं बस एक एग्जांपल लिया हूँ एरोमेटिक कंपाउंड का, इसके आगे और ढेर सारे एग्जांपल हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। आइए नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में 3 चीज़ें सेम ही होती हैं, बस लास्ट का पॉइंट डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी कंपाउंड में साइक्लिक होना चाहिए, प्लीनर होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं। हकल रूल को फॉलो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हकल रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। n की वैल्यू 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखने पे हमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखने पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखने पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार के सिस्टम देखने को मिलेंगे। तो कंपाउंड को हम लोग बोल देंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए, इस कंपाउंड में हम चारों कंडीशन को लगाने की कोशिश करेंगे 1 बाई 1। पहला चीज़, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। जी हाँ, ये कंपाउंड आपको साइक्लिक दिख रहा होगा। दूसरा, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और प्लेनर के लिए मैंने पहले भी कंडीशन बता चुका, या तो sp या तो sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। यहाँ कार्बन जो है सारे डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये कार्बन चाहे कोई भी कार्बन आप देख लें वो sp2 हाइब्रिडेशन है। तीसरा, कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे है, देखिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यानी कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है। और चौथा, हकल रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए। हकल रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए, ये कैसे बताएंगे, तो देखिए, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड जो है वो इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, न कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। इसलिए कंपाउंड जो होंगे, इसलिए कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने आपसे डिस्कस कर चुका है एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंड अब बारी आती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यही डिस्कस कर दे रहा हूं मैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सिंपल सी लाइन, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यदि इन चारों कंडीशन में से, जैसा कि मैंने एरोमेटिक में बताया, एंटी एरोमेटिक में भी 4 कंडीशन थे, एंटी एरोमेटिक में भी 4 कंडीशन थे, उन चारों कंडीशन में से यदि कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो उस कंपाउंड को हम बोल देंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये साइक्लिक ही नहीं है, और साइक्लिक नहीं है तो हम धीरे से बोल देंगे चुपचाप ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ये कंपाउंड साइक्लिक तो है, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा कंडीशन प्लेनर है कि नहीं है, आइए चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि प्लेनर के लिए आपको क्या देखना है, sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडेशन है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडेशन है, लेकिन आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन होने का मतलब है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, सॉरी
यहाँ पे इस कार्बन को यदि हम देखेंगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब यह है कि ये sp3 है, और sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, और इसलिए ये कंपाउंड जो है ये प्लेनर कंपाउंड नहीं है, और प्लेनर कंपाउंड नहीं है इसलिए इस कंपाउंड को बोल देंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा क्या होता है एरोमेटिक, क्या होता है एंटी एरोमेटिक और क्या होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की, कि यदि आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड दिया जाए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दिया जाए या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड दिया जाए, तो आप किस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कंपाउंड होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो होती है एरोमेटिक कंपाउंड की, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ध्यान सुनिएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये ऑर्डर याद रखिएगा, इस पे आगे हम लोग क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट, अब बारी है कुछ एग्जांपल्स की। हम लोग जितने भी अभी पीछे टॉपिक पढ़े हैं इन तीनों पे आइए ढेर सारे एग्जांपल करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट में और क्लियरिटी आए। देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे 7 एग्जांपल्स ले रहा हूँ, और इन एग्जांपल की मदद से एग्जांपल की मदद से सीखेंगे पीछे कंसेप्ट को, और कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। आइए, सबसे पहला कंपाउंड आपके सामने है। इस कंपाउंड में हम लोग सारे कंडीशन को 1 बाय 1 लगाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कंपाउंड्स मैं करने की कोशिश करूँगा, और जब आपको चीज़ें समझ में आने लगे तो वीडियो को पॉज करिए और अपने से खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर आप वीडियो को ऑन करके और देखिएगा। आइए, सबसे पहले इस कंपाउंड में सारे कंसेप्ट को लगाते हैं 1 बाय 1। पहला, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? जी हाँ, आपको ये कंपाउंड साइक्लिक दिख रहा होगा, बिल्कुल सही। दूसरा, क्या इस कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? और कॉन्जुगेशन के लिए फिर से वही जाइए रूल पे, sp-sp2 हाइब्रिडेशन। तो आप देखिए ये कार्बन तो sp2 है। अब सवाल उठता है क्या ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 है कि नहीं है? कैसे चेक करेंगे? मैंने आपको सिंपली बताया, यहाँ एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है? ये sp2 हाइब्रिडेशन, और sp2 है इसका मतलब ये कंपाउंड प्लेनर भी हो गया। अगला कंडीशन है कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, या फिर ऐसे देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि दूसरा कंडीशन ये कंपाउंड प्लेनर भी है, तीसरा कॉन्जुगेशन भी है। अब यहाँ तक तो तीनों कंडीशन एंटी एरोमेटिक की भी होती थी, तो हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए आइए देखते हैं कि ये क्या कंपाउंड हकल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, आप देखिए पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए। जब भी मैंने बता रखा है कि एक डबल बॉन्ड हो तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब यहाँ पे चौथा कंडीशन क्या है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका मतलब ये कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। आइए और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल लगाइए, चारों कंडीशन को एक बार फिर से। ये कंपाउंड साइक्लिक है। अब मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को फास्ट करूँगा। ये कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल हाँ साइक्लिक दिख रहा होगा आपको। अगला कंडीशन प्लेनर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज में कैसे बताते हैं हाइब्रिडेशन को, हाइब्रिडेशन के हिसाब से कैसे बताते हैं प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, इसके लिए थोड़ा देखिए। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है, बिल्कुल। तो एक हाइड्रोजन छिपा है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज है इसलिए आप इसको कंसीडर करेंगे। निगेटिव चार्ज भी एक तरफ से लोन पेयर और निगेटिव चार्ज को एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जनरली एक होते नहीं है लेकिन ट्रीट किया जा सकता है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये लोन पेयर। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो स्टेक नंबर 4 आ गया, लेकिन नहीं, यहाँ निगेटिव चार्ज जो है वो लोकेलाइज नहीं है, और लोकेलाइज नहीं है निगेटिव चार्ज, इसलिए इस निगेटिव चार्ज को स्टेक नंबर काउंट करते समय गिनेंगे नहीं। बेसिकली ये निगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और यदि ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस निगेटिव चार्ज को हाइब्रिडेशन काउंट करते समय स्टेक नंबर में काउंट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का मतलब ये भी क्या निकल गया? sp2। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे मैं और एग्जाम्पल्स लूंगा तब जाके आपको और क्लियर होगा। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये निगेटिव चार्ज स्टेक नंबर में काउंट तब करते हैं जब ये निगेटिव चार्ज लोकेलाइज होता है, वहीं रुका हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए इस निगेटिव चार्ज को स्टेक नंबर में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ का भी हाइब्रिडेशन sp2 आ गया। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। अब देखते हैं
कंजुगेशन, कंजुगेशन बिल्कुल शो कर रहा होगा, मैंने कंजुगेशन कंडीशन बता रखी है, पाई सिग्मा निगेटिव, इसका मतलब कंजुगेशन भी है। आइए देखते हैं कि ये कंपाउंड लास्ट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं बच्चों। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाते हो, आप देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और ध्यान सुनिएगा ये नेगेटिव चार्ज है बच्चा, जब ये रेजोनेंस आप कराएंगे तो ये भी यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। याद रखिएगा, जब नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाएगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके। तो 2 पाई यहाँ से 2 पाई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड जो हो गया वो हो गया एंटी एरोमेटिक। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, एंटी एरोमेटिक। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। पहला कंडीशन साइक्लिक है बिल्कुल, दूसरा कंडीशन प्लेनर के लिए मैंने बताया था सारे कार्बन आपको दिख रहा होगा sp2 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 sp2, सारे कार्बन sp2 हैं। थर्ड कंडीशन कंजुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा पाई, बिल्कुल कंजुगेशन भी है। अगला देखिए पाई इलेक्ट्रॉन गिनिए, अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम क्लियरली बोल देंगे एंटी एरोमेटिक। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हालांकि मैंने एग्जांपल पीछे करवाया है, आपको फिर से एक बार देख लीजिए। क्या पहला कंडीशन साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन प्लेनर के लिए क्या देखते हैं sp2 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 sp2, लेकिन ये 2 कार्बन नोटिस करिएगा, ये 2 कार्बन के हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp3 है, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया और ये कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा। और कंपाउंड जब मैंने आपको बता रखा है, चारों में से यदि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस कंपाउंड को हम लोग बोल देंगे नॉन एरोमेटिक। आई होप आपको बातें समझ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला कंडीशन क्या है, साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन क्या है, प्लेनर के लिए क्या चेक करते हैं, sp और sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। यहाँ ये कार्बन जो है sp2 है, ये कार्बन जो है sp2 है, ये भी sp2 है। इस ऑक्सीजन को थोड़ा चेक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कंसेप्ट को। ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, तो आप कह रहे होंगे कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर आपको दिख रहे होंगे। तो आपके हिसाब से स्टेरिक नंबर जो आना चाहिए 2 और 2 4 होने चाहिए, और 4 के हिसाब से इसका हाइब्रिडेशन आप sp3 लिखते। लेकिन इन दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और यदि एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप स्टेरिक नंबर काउंट करते समय इस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, यानी कि स्टेरिक नंबर आ गया 3, और स्टेरिक नंबर 3 आ गया तो हाइब्रिडेशन आ गया sp2, यानी कि सारे कंपाउंड के ये कार्बन 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 और ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडेशन शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। नेक्स्ट, जैसा कि मैं आपको पता है कि पाई सिग्मा लोन पेयर यहाँ से भी है, पाई सिग्मा लोन पेयर यहाँ है, पाई सिग्मा पाई यहाँ पे है, इसका मतलब ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। आइए नेक्स्ट चेक करते हैं इसका पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कि ये किस पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसे चेक करेंगे देखिएगा, डबल बॉन्ड देखिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम काउंट कर रहे थे। देखिए 2 पाई 2 4 और 2 6, यानी कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये कंपाउंड बन गया आपका एरोमेटिक। आइए नेक्स्ट, ये कंपाउंड आपके सामने है, सिंपल सा वही चीज़ देखेंगे। यहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, कंपाउंड साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर है सारे। यहाँ का नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन से आप चेक करेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ लोकलाइज नहीं है, इसलिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2, सारे sp2 हैं। इसका मतलब कंपाउंड कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। अगला कॉन्जुगेशन भी आपको दिख रहा होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ से पाई सिग्मा लोन पेयर। अब आइए सिस्टम गिनते हैं, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसका मतलब है कि ये एरोमेटिक है। आइए नेक्स्ट इस कंपाउंड को देखते हैं, हम पिरिडीन बोलते हैं इसको। देखिए अब यहाँ नाइट्रोजन के पास यहाँ भी लोन पेयर है, लेकिन अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ का लोन पेयर जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये लोन पेयर जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सॉरी ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है।
तो कैसे देखेंगे, कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर भी है, यहाँ का हाइब्रिडेशन आप देखेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये लोन पेयर, ये पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं इसलिए इसको काउंट करेंगे। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 2 और 1 3 का मतलब ये भी क्या हो गया sp2, ये भी 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 sp2, यानी कि कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। अब आइए बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन हो रहा है वो पाई सिग्मा पाई ये कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ का लोन पेयर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम काउंट करते हैं, तो 2 पाई 2 4 पाई और 2 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये कंपाउंड भी क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये था डिस्कशन हमारा, एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।